आज का हमारा टॉपिक है गॉस का नियम। क्लास 12th के दूसरा चैप्टर विद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम में कल हम लोगों ने या पिछले टर्म पे 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। वह 3 चीज़ें कौन कौन सी थी? हमने क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने घनकोण के बारे में पढ़ा और घनकोण के बाद फिर हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा। विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र हो, यह अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम एक कोई सतह ले लें, मान लीजिए हम कोई एक सतह ले लेते हैं या कोई एक सतह है और इस सतह से जितना लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वही विद्युत फ्लक्स होगा। और इसके लिए हम लोगों ने एक सूत्र भी लिखा था। सूत्र की गणना हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए जो सूत्र हमें मिला था वह सूत्र क्या था? वह हम लोगों ने सूत्र प्राप्त किया था फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यह जो सूत्र है यह क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई प्लेन हो तो उस प्लेन से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, और उन कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की गणना हम इस सूत्र से कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्षेत्रफल कितना है? dA है। यह कौन सी दिशा है? इस क्षेत्रफल की लंबवत दिशा है। और E क्या है? E वह विद्युत क्षेत्र है जिसमें यह रखा गया है। थीटा क्या है? थीटा इस dA वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश और E के बीच बनने वाला कोण है। अब हम आ जाएं गॉस का नियम क्या कहता है। गॉस के नियम से भी पहले अगर हम आ जाएं तो कूलाम का नियम। कूलाम का नियम की सहायता से हम लोग विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते थे, E का मान निकाल सकते थे। तो सेम E की गणना हम गॉस के नियम से भी कर सकते हैं। और गॉस का नियम कहता क्या है? जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। बंद पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? जैसे हम मान लें यह कोई एक आवेश है, कोई एक आवेश प्लस Q है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलेंगी। और यहाँ पर कोई एक बिंदु हम ले लें P। इस P बिंदु पे हमें क्या करना है? तीव्रता निकालनी है। तो हम गॉस के नियम से इसकी गणना कर सकते हैं। गॉस का नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। बंद पृष्ठ यानी यदि यह आवेश है तो इसके चारों ओर हम एक मान लीजिए एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। यह एक काल्पनिक पृष्ठ है। तो यह जो हमने पृष्ठ बनाया, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी इस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, हम क्या करें? उसकी गणना कर लें कि इस पृष्ठ से कुल कितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। वह क्या होगा? वह उस पृष्ठ से परिबद्ध यानी इस पृष्ठ, यह जो पृष्ठ हमने बनाया, इस पृष्ठ के अंदर कुल जितना भी आवेश होगा, कुल आवेश का मान निकाल लें। मतलब क्या हुआ कि एक अगर आवेश है तो उसके चारों ओर हम एक पृष्ठ बना लें और उस पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की गणना कर लें कि कुल विद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है। हम मान लेते हैं कुल जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वह फाई है। और यह जो पृष्ठ हमने बनाया, इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, इस पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है वह कितना है? Q है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यानी यह फाई, यह बराबर होगा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 गुना। मतलब क्या हुआ कि यह जो कुल विद्युत फ्लक्स है फाई, यह बराबर होगा कुल आवेश का 1/ε0 गुना। यानी अगर इसको हम लिखना चाहें एक साथ तो फाई बराबर क्या मिलेगा? Q/ε0। ये
गॉस का नियम कहता है।